अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सिंदबाज जहाज़ी। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शहर बगदाद में सिंदबाद नाम का एक सौदागर था। उसे तिजारत के सिलसिले में अक्सर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना पड़ता था। उसकी उम्र का बड़ा हिस्सा पानी के जहाज़ों के जरिए सफ़र करने में गुजरा, इसलिए उसको सिंदबाज जहाजी कहने लगे। एक बार उसने बहुत सा माल खरीदा और जहाज पर सवार हो गया। उस जहाज में सब ताजिर सवार थे। ये ताजिर जजीरे में जाकर अपना माल बेचते और वहां का माल खरीदते। बहुत दिनों तक ये लोग समंदर में सफर करते रहे। एक दिन जहाज ने एक जजीरे पर लंगर डाला। सब ताजिर उतरकर जजीरे में गए। सिंदबाद भी जहाज से उतर गया। सिंदबाद एक दरख्त के नीचे सब्जे पर लेट गया। लेटते ही उसकी आंख लग गई। बहुत देर बाद जब सिंदबाद की आंख खुली तो सब साथी जा चुके थे। वो घबराकर साहिल की तरफ दौड़ा तो जहाज दूर समंदर में जाता दिखाई दिया। सिंदबाद ने चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों को पुकारा, लेकिन समंदर के पानी के शोर में उसकी आवाज जहाज तक ना पहुंच सकी और जहाज देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। अब सिंदबाद उस जजीरे पर अकेला रह गया। मायूस होकर वो एक दरख्त पर चढ़ गया और इधर उधर नजर दौड़ाई। उसकी नजर एक बहुत बड़ी गोल सी सफेद चीज पर पड़ी। सिंदबाद दरख्त से उतरकर उसकी तरफ चल पड़ा। नजदीक पहुंचकर उसने देखा कि वो एक अंडे जैसी कोई चीज है जिसका घेरा तकरीबन 15 फीट और ऊंचाई उसके सर से भी ज्यादा थी। वो हैरत से अभी उसे देख ही रहा था कि साई साई की आवाज सुनाई दी, जैसे आंधी आ रही हो। उसने आसमान की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा परिंदा बड़ी तेजी से उतरता हुआ दिखाई दिया। तो सिंदबाद के होश जाते रहे और वो जल्दी से उस गोल सी चीज के पीछे छुप कर बैठ गया। वो परिंदा उस गोल चीज पर आ बैठा। अब सिंदबाद ने समझा कि ये गोल सी चीज उस परिंदे का अंडा है। सिंदबाद के दिल में ख्याल पैदा हुआ। उसने अपने सर से पगड़ी खोली और अपने आप को उस परिंदे के टांग के साथ मजबूती से बांध लिया। रात इसी तरह गुजरी। सुबह होते ही परिंदा आसमान की तरफ उड़ने लगा और उसके साथ बंधा हुआ सिंदबाद भी उड़ते उड़ते वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि जमीन नजरों से ओझल हो गई। अचानक वो परिंदा तेजी से नीचे उतरने लगा और पलक झपकते ही एक घाटी पर उतर गया। जमीन पर उतरते ही परिंदे ने लपक कर अपनी चोंच में एक बहुत बड़ा सांप पकड़ा। फिर वो उड़ने को ही था कि सिंदबाद ने जल्दी से अपने आप को खोल लिया। घाटी बहुत गहरी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। सिंदबाद रास्ते की तलाश करने चला तो उसे दूर तक हीरे ही हीरे बिखरे नजर आए। थोड़ी देर बाद पहाड़ों से गोश्त के टुकड़े गिरने लगे। बड़े बड़े अकाब उन टुकड़ों को उठाकर ले जाते। उन टुकड़ों के साथ हीरे भी चिपक कर जाते। इतने में पहाड़ों पर इंसानों का शोर सुनाई दिया। अब सिंदबाद समझ गया कि जवाहिरात हासिल करने के लिए लोगों ने ये तरीका इख्तियार किया है। सिंदबाद को एक तदबीर सूझी। उसने बहुत से हीरे जवाहिरात अपने जेबों में भर लिए और गोश्त का एक टुकड़ा उठाकर सर की पगड़ी से अपने पेट पर कसकर बांध लिया और लेट गया। तभी एक अकाब गोश्त की तलाश में सिंदबाद पर झपटा और गोश्त को पंजों में दबाकर सिंदबाद समेत ले उड़ा। अकाब एक जगह पर बैठ गया तो सिंदबाद ने खुद को आजाद किया और जमीन पर कूद गया। उसे गिरता देखकर लोग दौड़कर उसके पास आए। सिंदबाद ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और जेब से हीरे निकालकर हर एक को थोड़े थोड़े बांट दिए। लोगों को सिंदबाद की कहानी सुनकर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने उसे अपने साथ जहाज में बिठा लिया। वो कुछ दिनों बाद अपने वतन बगदाद पहुंच गया।